अस्सलाम वालेकुम। इनाया के किचन से खुशामदीद माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं सर्दियों की सौगात, जोड़ों के दर्द से निजात और जनाब हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही लाजवाब और उम्दा रेसिपी मुर्गी के पंजों की। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत मज़ेदार सी टिप्स और ट्रिक्स होने वाली हैं। एंड तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेने हैं मुर्गी के पंजे। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप 1 kg कर लीजिएगा। मैंने हाफ़ kg लिए हैं। तो इनको हमने पहले तो कर लेना है साफ़ बहुत अच्छे तरीके से। 3-4 पानी से मैंने इनको धो लिया है। ब्लड जितना भी था और इसके ऊपर जो कुछ भी लगा हुआ था सब साफ़ हो चुका है। पानी को उबलने के लिए रख देंगे और जैसे ही पानी में उबाल आएगा उसमें हम एक एक करके मुर्गी के सारे पंजे डाल देंगे। याद रखिएगा, पानी को उबलने के बाद ही हम इसमें पंजे ऐड करेंगे। इससे पहले अगर ठंडे पानी में डाल देंगे तो स्किन इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा मसला हो जाता है साफ़ करने के लिए। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि बकरे के पाई को ये रेसिपी पीछे छोड़ देगी। इतना इसमें ताकत है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो यकीनन बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इनको अच्छी तरह से उबाल लिया है। जब देखा चेक करने के बाद कि स्किन अब उतर जाएगी आसानी से, तो फिर मैंने इसको निकाला है और जनाब इसको हम किसी भी कपड़े की मदद से इसकी स्किन उतार सकते हैं बहुत ही आराम से। एकदम परफेक्ट तरीका है ये कपड़े से निकालने का। ना हाथों पे चिप चिप होगी और ना ही कोई और मसला। तो इस तरह मैंने तमाम पाए जो हैं एक एक करके कपड़े की मदद से साफ़ कर लिए हैं और स्किन उतार लेने के बाद इसके हमने काट लेने हैं नेल। नेल काटने के लिए तेज़ धार नाइफ़ लीजिएगा ताकि आराम से नेल कट जाएं और कोई भी मसला ना हो। तो इस तरह करके मैंने तमाम पाए जो हैं साफ़ कर लिए। आप जो है मुर्गी के पंजे किस तरह बनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना भी मत भूलिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अब लेते हैं एक प्यारी सी कढ़ाई, उसमें डालेंगे हम 2 अदद बड़ी इलायची के और उसको हमने ऊपर से थोड़ा सा कूट लेना है ताकि दाने आराम से निकल जाएं और जायका और खुशबू हमारे पंजों में मज़ेदार सी आ सके। जैसे ही बड़ी इलायची भून जाए उसमें हम डालेंगे पंजे, सारे एक साथ डाल दीजिए और हमने इसकी अब कर लेनी है खूब अच्छी तरह से भुनाई, क्योंकि यही एक स्टेप है जिसकी वजह से हम अपने पंजों का सालन ख़राब भी कर सकते हैं और एक लाजवाब और खुशबूदार भी बना सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हम अक्सर भुनाई बहुत कम करते हैं जिसकी वजह से कच्ची स्मेल सालन में आती है। इसलिए हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह कर लेनी है भुनाई। तकरीबन 10 मिनट के लिए खूब अच्छी तरह भून लें। पंजों के साथ आ गए थे जनाब इनके सर भी, तो मैंने वो भी ऐड कर दिए। तो अच्छी तरह हम कर लेंगे अब खूब भुनाई और 15 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। 15 मिनट होने के बाद आप देख सकते हैं ब्राउन कलर हो चुका है पंजों का। अब हमने डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। वो मैंने लिया है तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। लहसुन अदरक पेस्ट डालने के बाद हमने 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको भून लेना है ताकि अदरक लहसुन की खुशबू भी पंजों में आ जाए। तो 3 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद प्याज मैंने ली थी, उसको ब्राउन करके उसको ग्राइंड कर लिया था। वो पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास ब्राउन प्याज है तो वो आप एंड में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप घर पर ही प्याज ब्राउन करके उनका पेस्ट बना के वो भी ऐड कर सकते हैं। मज़ीद हमने भून लेना है 2 मिनट के लिए अच्छे से। अब ऐड करेंगे टमाटर पेस्ट। टमाटर मैंने लिए हैं 2 अदद छोटे साइज़ के। अगर बड़े हैं तो आप एक ऐड कीजिएगा, इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे। तो अच्छे से टमाटर और प्याज को भून लेंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। जब ऑयल ऊपर आने लगेगा तो हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। मैंने लिए हैं लाल मिर्च, हल्दी और नमक। इसमें हम खुश्क धनिया ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पंजों की खुशबू बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब आ रही है, तो हमने टेस्ट इसका चेंज नहीं करना। यहाँ पर हम भून लेंगे लाल मिर्च को खूब अच्छी तरह ताकि लाल मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हमने पंजों को पकाने के लिए ऐड करना है 1 छोटा गिलास पानी का और इसको पकने के लिए छोड़ देना है हल्की आंच पर। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 2 मिनट के लिए ही दम दीजिएगा, इनको ज़्यादा देर दम देने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर मैं आपको ग्रेवी चेक कराना चाहूँगी। अब देखें, बहुत ही मज़ेदार और थिक, इतनी लाजवाब, एकदम बकरे के पाए को पीछे छोड़ देने वाली ग्रेवी और टेस्ट मुर्गी के पंजों में आ चुका है। आप यकीन नहीं कीज करेंगे। अब हम कर देंगे फ्लेम को बिल्कुल लो और हमने डाल देना है आधा कप दही का। दही को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि दही का जो वाइट वाइट कलर आ गया है ग्रेवी में वो भी ख़त्म हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। अच्छी तरह मिक्स करें और दम पर लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर। एंड में डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च का टेस्ट तो सालन में बहुत ही मज़ेदार आता है, इसलिए काट के डालेंगे। और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ कुछ और मसाले जो सालन के टेस्ट को बढ़ा देंगे और खुशबू को भी ऐसा बढ़ाएंगे कि मोहल्ले वाले भी हो जाएंगे जनाब परेशान। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना। काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला पिसा हुआ हाफ़ टी स्पून। इन तीनों चीज़ों से सालन में जो खुशबू और टेस्ट आएगा ना, वो आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देंगे कि आपको कैसा लगा। तो बस जनाब, फाइनल है हमारे मुर्गी के पंजों की रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गर्मा गर्म पेश कीजिए रोटी के साथ और एंड में डाल दीजिए 2 अदद इलायची ताकि खुशबू और बढ़ जाए इसमें। मज़ेदार ग्रेवी वाला सालन हो गया है बिल्कुल तैयार। जायका बढ़ाने के लिए एंड में डालिए हरी मिर्च और ऊपर से डाल दीजिए हरा धनिया। तो लीजिए, ज़बरदस्त खुशबूदार ताकत का ख़जाना हमारा जो है हो गया है बिल्कुल तैयार। पंजों के बेनिफिट्स के बारे में आप तो यकीनन जानते ही होंगे, लेकिन उनमें से चंद ये हैं। जोड़ों के दर्द से आराम आता है जनाब, हड्डियों की कमज़ोरी ख़त्म होती है, बच्चों को दें उनको पावर मिलेगी, चेस्ट इन्फेक्शन ख़त्म होता है इससे, इसका यखनी बनाकर दे सकते हैं बच्चों को। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और आसान रेसिपी के साथ इनाया के किचन से। इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।